चलिए, तो हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से ये जो एनएलपी है ये इनिशिएट हुई और एनएलपी की बहुत सारी डेफिनेशन निकल के आई। मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ कि जब भी एनएलपी की बात की जाती है तो कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डेफिनेशन के अंदर यूज किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा एनएलपी क्या है, तो आपको एक बेसिक समझ हो। और मैं अपनी फेवरेट डेफिनेशन भी आपके साथ साझा करूंगा कि मैं क्या मानता हूं कि एनएलपी क्या है। पर अगर आप इसको ब्रॉडर टर्म्स पे देखें तो द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ सक्सेस, यानी जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो एनएलपी को सीखें, उसको अपनी जिंदगी में लगाएं, तो उसकी जिंदगी के अंदर निश्चित ही बदलाव आएंगे दोस्तों, बहुत बदलाव आएंगे। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या एनएलपी काम करती है, और ये सवाल एक्चुअली सवाल ही गलत है, क्योंकि जब आप एनएलपी को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता चलेगा जो काम करता है वही एनएलपी होता है। मतलब क्या है दोस्तों? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि कोई हमारा जो 5 इंद्रियां हैं उसके जो थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे अंदर किस तरीके के एक लैंग्वेज पैटर्न या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो हमारे बिलीफ्स को और हमारे बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं, जिससे हमें सक्सेस मिलती है। तो नॉर्मली जो भी चीज काम करती है उसको एनएलपी कहा जाता है, यानी जो काम नहीं करती है उसको एनएलपी नहीं कहा जाता, और जो काम करता है उसको एनएलपी कहा जाता है। आपको लगेगा कि हम लोग एनएलपी के ट्रेनर्स हैं तो हम लोग एनएलपी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, पर ऐसी नहीं है बात। ये फंडामेंटल पॉइंट है। व्हाट वर्क्स इज एनएलपी एंड व्हाट डजंट वर्क इज नॉट एनएलपी। तो और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल डिफाइन करता हूँ कि कैसे यूएस आर्मी ने रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्राइंडर को बुलाया, क्योंकि जब वो शूटिंग के लिए लोगों को तैयार करती थी और उनको एग्जाम पास कराने के लिए बोलती थी ट्रेनिंग देने के बाद, तो सिर्फ 27% ही जो शूटर्स होते थे वो एग्जाम पास कर पाते थे। यानी कि जो बाकी बचे हुए मेजर लोग हैं, यानी 73% जो लोग थे उनको वापस से पढ़ना पड़ता था, वापस से शूटिंग के लिए ट्राई करना पड़ता, उसके बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। और ऐसा नहीं था कि यूएस आर्मी के पास भैया कोई मैनुअल नहीं था अच्छा, यूएस आर्मी के पास कोई बहुत अच्छा पैटर्न नहीं था पढ़ाने का। बहुत अच्छे पैटर्न्स थे, बहुत अच्छे मैनुअल्स थे, पर तब भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो वो लेना चाहते थे। तो इनको बुलाया गया भाई। ये जो 27% लोग थे जो पास कर जाते थे, रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्राइंडर ने क्या किया, इन 27% लोगों पर काम करना चालू किया दोस्तों। आपको तो 24/7 कोशिश करनी है। और हम जब मेडिटेशन सिखाते हैं ना मुस्तफा, तो ऐसे बोलते हैं कि मन तो चंचल है, मन तो यहाँ वहां जाता है। तो जैसे ही मन यहाँ वहां जाए तो उसके लिए गिल्ट में मत आओ, उसके लिए ज्यादा परेशान भी मत हो, वापस से मन को प्रेजेंस में लगा लो। क्योंकि जैसे ही हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, अरे ये डिस्टर्बेंस हो गया, वो डिस्टर्बेंस हो गया, तो हम और परेशान रहते हैं। और लाइफ तो फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है। VUCA लिख लो मुस्तफा, VUCA प्रिंसिपल। लाइफ वॉलेटाइल है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ कियोटिक है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है लाइफ। और लाइफ एम्बिग्यूटी से भरी हुई है, एक्चुअली भरी हुई है एम्बिग्यूटी से। तो आपको बस खुद के अंदर रहना है हमेशा, अपने अंदर स्थित प्रज्ञा कहते हैं ना जिसको, कि जो भी चीजें बाहर घट रही हैं उसको घटने दीजिए, वो तो घटेंगी। वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं, घट जाती हैं कई बार, हम वापस से आ जाएं उसके अंदर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि 27% लोगों पर रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्राइंडर ने काम किया दोस्तों, 27% लोगों पर। और 27% लोगों पर वो चीजें नहीं लिखी जो मैनुअल में ऑलरेडी लिखी हुई थी यूएस आर्मी के अंदर। उन्होंने वो चीजें लिखी कि जो सबकॉन्शियसली, जो बड़ी माइन्यूट कहते हैं ना, जैसे माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं। आपको पता है माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है? कि अगर मैंने ऐसे किया तो एक बार देखोगे तो आपको लगेगा मैं हंस रहा हूं, पर वो स्माइल नहीं है। बेसिकली दिस इज नॉट अ स्माइल, ये एक कनिंग स्माइल है कि मैं अंदर से परेशान हूं पर मैं दिखावटी एक हंसी हंस रहा हूं। ये छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशन उन्होंने नोट किए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके माइक्रो एक्सप्रेशन कैसे थे, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा था, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किस लैंग्वेज पैटर्न को यूज कर रहे थे, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम कैसा था। सोचिए दोस्तों,
जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने पोटेंशियल को कैसे सोचते थे। तो आप इस चीज को जब किसी और चीज पे भी लगाएंगे, यानी आप एक बार के लिए इमेजिन करिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बास्केटबॉल जब सोचते हैं हम, बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं, तो जिसकी हाइट अच्छी होती है वो बेहतर बास्केटबॉल खेल सकता है, या जिसकी हाइट कम होती है वो बेहतर बास्केटबॉल खेल सकता है? लिखिए, जिसकी हाइट अच्छी होती है वो बास्केटबॉल खेल सकता है ज्यादा अच्छा, या जिसकी हाइट कम होती है? टॉलर वन और शॉर्टर वन। तो आप लिख सकते हैं टॉलर या शॉर्टर। टॉलर, बिल्कुल टॉलर, 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 कोई कोई शक ही नहीं है इस पे। चलिए अब मैं दो इंफॉर्मेशन और देता हूं। एक बंदा है जिसकी हाइट तो बहुत अच्छी है, पर उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम चल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं। उसको लगता है मैं अच्छा बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझे स्कूल के अंदर ट्रेनिंग ही नहीं मिली, मुझे अच्छा कोच ही नहीं मिला, मैं नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, मैं तो सुस्त हूं, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। पर एक शॉर्टर हाइट का बंदा है जिसके अंदर बिलीफ है, जो अपने पोटेंशियल को जानता है, क्षमताओं को जानता है, जो बड़ा कॉन्फिडेंट है। अब बताइए शॉर्टर वन ज्यादा अच्छा खेलेगा या टॉलर वन ज्यादा अच्छा खेलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, शॉर्टर वन। ऑब्वियस है शॉर्टर वन। सो गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से, अगर नेचुरली देखा जाए तो पता चलेगा कि नेचुरली किसी को देखेंगे तो यार ये लंबा है तो ये तो बास्केटबॉल अच्छा खेलेगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। हम लोग ये कहते हैं कि यार अगर मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है ना, तो मैं देखना बहुत ज्यादा तरक्की कर लूंगा। पर ऐसा बहुत देखा गया है कि जो जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा रहा वो लोग तरक्की नहीं कर पाए जिंदगी के अंदर। मेरे अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स है ना, तो देखना जिंदगी के अंदर मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। पर देखा गया है कि लोगों के अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो भी वो जिंदगी में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। तो हम अपनी जिंदगी में कुछ इस तरीके के थॉट पैटर्न्स बना लेते हैं अपने अंदर, और उन थॉट पैटर्न्स पे अपनी जिंदगी चलाने लग जाते हैं, चलाने लग जाते हैं। इट डजंट वर्क। हाँ दोस्तों, इट डजंट वर्क। ये चीजें काम नहीं करती हैं। फिर जो काम करता है वो क्या करता है, वो बिलीफ्स, कि आपने इसके अंदर, दिमाग के अंदर कैसी मॉडलिंग कर रखी है अपने अंदर। और जिस तरीके की आपने मॉडलिंग कर रखी है ना दोस्तों दिमाग के अंदर, वो मॉडलिंग आपको कितना पोटेंशियल आपका डिक करवा पाती है। हम सबके अंदर इमेंस क्षमताएं नहीं है। आप बताइए, हम इमेंस क्षमताएं लेके बैठे हुए हैं हम लोग। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मेरा तो लॉकडाउन के अंदर जो काम है वो 4 गुना हो गया दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे कि लॉकडाउन किसी भी लेवल पे अच्छा हुआ। लॉकडाउन जो हुआ, जो लोग सफर कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उनकी परेशानियां। पर हम लोग ये सोचें कि अब ये क्या हो गया हमारे आसपास, या हम ये सोचें अब क्या कर सकते हैं हम कर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब आप बार बार अपने आप से ये सवाल करेंगे ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, तो आप ये सवाल जब अपने आप से पूछते रहेंगे तो आप देखिए ना आपका बिलीफ सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, और आपकी जो इमेंस क्षमता है ना आपके अंदर, वो कैसे बदलेंगी। इतनी सारी गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, और आज भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पीपीई किट्स का, आपको पता हो तो ये गारमेंट फैक्ट्रीज पीपीई किट्स बनाने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा अब बंद तो हो गई है हमारी फैक्ट्रीज, पर अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम कर क्या सकते हैं। तो ये जो सोच होती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यही तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है दोस्तों। तो आप एक गिवन सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये बड़ा आपके जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो 27%, 100 में से जो 27% लोग थे वही पास हो रहे थे, और बाकी के 73% लोग फेल हो रहे थे। पर जब रिचर्ड बेंडलर, जॉन ग्राइंडर आए, उन्होंने उस पूरी चीज को मॉडल किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने पोटेंशियल और अपने सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, और 100% रिजल्ट लेके आए हो यूएस आर्मी के अंदर, शूटिंग के अंदर। यानी 100% लोगों ने अपना जो एग्जाम था वो पास किया दोस्तों। तो ये आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से एनएलपी काम करती है। आप बेन फेल्डमैन का नाम सुनिएगा, इंश्योरेंस एजेंट थे, एनएलपी की टेक्निक्स को यूज किया इन्होंने, और जबरदस्त सक्सेस हासिल करी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस कि एनएलपी ना केवल आर्मी के अंदर यूज आई सक्सेसफुली, ना केवल सेल्स के अंदर काम आती है कि हम किस तरीके से अपने सामान को बेचते हैं और जबरदस्त सीखते हैं, साथ के साथ कंपनियों ने इस पे काम किया बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको फिएट का एग्जांपल देना चाहता हूं, और इनकी बहुत प्यारी किताब है
रॉबर्ट डिल्ट्स की, जो एक तरीके से स्टूडेंट ही हैं रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्राइंडर के। इन्होंने रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्राइंडर के काम को बहुत आगे बढ़ाया दोस्तों। और फिएट के अंदर क्या हुआ आपको मैं बताऊं, ये 1985 के करीबन की बात है कि उस दौरान फिएट के जितने भी जो मेन लीडरशिप पोजीशन पे लोग थे, वो सारे के सारे लोग रिटायर होने वाले थे, यानी कि वो एक हम उम्र के थे और उनका वो एज आ गई थी कि वो अब ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, वो रिटायर होने वाले थे। तो कंपनी को बड़ी चिंता हुई, तो रॉबर्ट डिल्ट्स को बुलाया गया। रॉबर्ट डिल्ट्स ने एनएलपी की मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो पूरा लीडरशिप पैटर्न उन्होंने लगा रखा था उससे में एक अल्फा लीडरशिप करके एक मैनुअल बनाया और जो जूनियर्स थे उनकी ट्रेनिंग चालू की। और फिएट कंपनी ने इतना जबरदस्त किया, आई एम टॉकिंग अबाउट 1985, उस समय की बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एनएलपी इतना पॉपुलर हुई दुनिया के अंदर। यूएस आर्मी ने जब इसको एक्सेप्ट किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको जब एक्सेप्ट किया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपनी इस मॉडलिंग पैटर्न्स को लगाया। और ये अल्फा लीडरशिप करके एक किताब है, आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं, इसमें बड़ा इसको एक्सप्लेन कर रखा है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं तो कुछ डेफिनेशंस हैं जिन पे लगातार बात करते हैं। जब रिचर्ड बेंडलर से पूछते हैं कि भाई आप एनएलपी से क्या समझते हैं, तो ये बड़ा प्यारा शब्द है, आप इसको देखिएगा, स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट। में से आपको क्या लगता है कि जो भी सुन रहा है वो सब एनएलपी को बखूबी अपनी जिंदगी में लगा पाएंगे? मुश्किल होता है दोस्तों। एंड दिस इज व्हाट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आदि की बातों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ये जो सारी बातें उनको सिखाई जाएंगी वो किस तरीके से उन बातों को अपनी जिंदगी में लगाएंगे। तो हम एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस लेते हैं धीरू भाई अंबानी का, कि भाई धीरू भाई अंबानी ने कैसे कुछ सिचुएशन के अंदर किस तरीके से डिसीजंस लिए, किस तरीके की उनकी अप्रोच थी कि उन्होंने इतना मुनाफा कमा लिया। और जिन लोगों ने मुनाफा नहीं कमाया एनएलपी उसकी बात ही नहीं करता। एनएलपी सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की बात करता है जो सक्सेस सब्जेक्ट्स हैं। जो चीजें काम नहीं करेंगी एनएलपी कहेगा कि ये वो मॉडल है जो काम नहीं करता है। यानी कि अगर आपकी 73% आती है और आपको 99% लानी है, तो हम लोगों को बताएंगे कि अगर किसी को 73% लानी है तो आपको फॉलो करें, क्योंकि 73% लाने का जो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो आपके पास है, पर आपके पास 99% लाने का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो 99% लाता है हम उसको जब ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके जब बिलीव्स में जाएंगे, उसके पोटेंशियल्स को समझेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक उतरेंगे, तो वो बदलाव आता है दोस्तों, बिल्कुल आता है। समझिएगा, जॉन ग्राइंडर ने तो बड़ी प्यार से इसको समझाया, प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देयर थिंकिंग। कैसे आप अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी फीलिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपने बिहेवियर को, जिससे आपके रिजल्ट आए। एंड ऑफ द डे जिन चीजों में रिजल्ट आए, जॉन ग्राइंडर कहते थे वो एनएलपी है, रिचर्ड बेंडलर मानते थे वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो सक्सेस का है वो एनएलपी है। जॉन ग्रिंडर ने एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया कि एनएलपी प्रोवाइड्स पीपल विद अ मेथोडोलॉजी टू मॉडलिंग, जो मैं बार बार कह रहा था कि अभी एक वर्ड आया था कॉपीइंग। हम कॉपीइंग शब्द का उपयोग ना करते हुए हम मॉडलिंग शब्द का उपयोग करें, जिससे हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस अचीव कर सकें जीनियस का, लीडर्स का, उनके फील्ड के अंदर। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन स्ट्रक्चर है, और मैं तो आपको कह ही रहा था बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको ये सारी डेफिनेशन मिलेगी। पर अगर मैं सही मायने में मैं कहूं कि जो डेफिनेशन मैं बिलीव करता हूं, जिस डेफिनेशन पे, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग डेफिनेशन टू मी इज एनएलपी इज अबाउट स्टडिंग द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। यस माय फ्रेंड्स, एनएलपी इज अबाउट स्टडिंग द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। यानी जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच का जो एक डिफरेंस है उसको पढ़ना, कि भाई एक अनसक्सेसफुल इंसान को कौन सी चीज है जो सक्सेसफुल बना सकती है, या जो सक्सेसफुल इंसान है उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि वो अनसक्सेसफुल नहीं है, वो सक्सेसफुल है, उसको पढ़ना एनएलपी है। अगर हम आपको नॉर्मली समझाएं तो एनएलपी इज अबाउट स्टडिंग द डिफरेंस
that makes the difference.